सभी को नमस्कार। एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम अब आ चुका है और कल से यानी 18 जनवरी से इसकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ ऐसी गलतियां जो एग्जाम हॉल में आपसे होती हैं और उस कारण पूरे साल भर की या पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखें, कुछ ऐसी चीजों से बचें जो एग्जामिनर पेपर बनाते समय आपको एक जाल में फंसाने की कोशिश करता है। प्लस कुछ ऐसी आदतें जो आपको इस पेपर में अपनानी है ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। नहीं तो पेपर से आने के बाद लोग यही कहते हैं कि पेपर ठीक था, अच्छा था, बस टाइम कम पड़ गया, या वो गलती नहीं करते तो हमारा पेपर शायद अच्छा जाता। तो कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे आपका पेपर बिगड़े और आपका पेपर शानदार जाए और जो आपने पूरी मेहनत करी है वो मेहनत वसूल हो। इसलिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से पता ही होगा, ठीक है, सारी चीजें आपके पास है। तो कुल मिलाकर ये जो आपके निर्णायक हैं समय वो है 1 घंटे 15 मिनट और 15 मिनट, यानी टोटल आपके पास जो 2.5 घंटे हैं, इसमें आपका पूरा करियर, पूरा जीवन जो है वो बदल सकता है। तो इस पर फोकस करना है, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि इसके पहले जैसे हम कुछ मॉक टेस्ट भी आपको लगवाए थे, कुछ क्लासेस भी हमने लगाई थी, इसके पहले भी कुछ आपको टिप्स दी थी, तो शायद आप उन चीजों का पालन कर रहे होंगे और अब तक काफी बेटर टाइम मैनेजमेंट या स्कोर आपका आ चुका होगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातों का ध्यान क्या रखना है, उसके बाद फिर कुछ मेरी तरफ से जो टिप्स रहेंगी। भाई एक तो अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अभी ठंड का समय है, तो ऐसी कोई चीज खाने में ना आ जाए जिससे सर्दी हो जाए या बहुत ठंड में आप घूम फिर रहे हो, तो ऐसी चीजों से बचना है। अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो क्योंकि आज का दिन आप अगर अभी तक सब कुछ ठीक है तो आज और आपको उसको मेंटेन करना है ताकि कल भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर ठंड में आइसक्रीम खाना हो तो आप खा लेना, लेकिन अभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हल्का लाइट भोजन लेना है, बहुत हेवी या ऐसा कि ये खा लेते हैं और उसके बाद फिर बहुत देर तक खाना कुछ ना पड़े, तो ऐसी चीजों से बचना। इसलिए काफी लाइट और लिक्विड ज्यादा हो, मतलब आपका पानी का इंटेक अच्छा हो, जूस आप ले सकते हैं, लिक्विड आइटम्स आप ले सकते हैं। और कुछ बाकी भोजन करते हैं तो एकदम शुद्ध सामान्य हल्का फुल्का भोजन करना है, बहुत हेवी भोजन आपको नहीं करना है। एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है, एक ऐसी गलती जो आपका मतलब ये तो एक ऐसी गलती है कि इसके बारे में तो क्या ही कहा जाए, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप एग्जाम सेंटर पर ही टाइम पे नहीं पहुंचे तो पूरी पढ़ाई बेकार चली जाती है, और ऐसा कई बच्चों के साथ हर साल होता है। तो अपने एग्जाम सेंटर के बारे में पहले से पता लगा के रखें, वहां पहुंचने के साधन की पहले से व्यवस्था करके रखें, इन चीजों का ध्यान रखें। और कम से कम आधे घंटे पहले आपको पहुंच जाना है, जो रिपोर्टिंग टाइम है आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है ना। एडमिट कार्ड और अपनी आइडेंटिटी साथ लेकर जाएं, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल आपको लेकर जाना है, नींद अच्छी लें, टेंशन बहुत ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि एक ऐसा समय होता है, बड़ा टेंशन होता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, पापा को मम्मी को क्या जवाब दूंगा या क्या कहूंगी मैं, या समाज में क्या मेरा रह जाएगा, बहुत चीजें होती है, दोस्तों को क्या कहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग पूछेंगे पेपर कैसा गया, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। इन सब चीजों का टेंशन आपको नहीं लेना है एटलीस्ट अभी, है ना, क्योंकि अभी तो एग्जाम होना बाकी है। फिर एग्जाम जब होता है तब हम इन चीजों में सोच के अपने एग्जाम को ही बिगाड़ते हैं। तो सबसे अच्छी बात जो आपको ध्यान रखनी वो है कि जो होगा देखा जाएगा। पेपर अगर कठिन आता है, पेपर में अगर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो पहले कभी नहीं आई, तो आप याद रखो कि आपके लिए नहीं, वो सबके लिए है। तो जो भी होगा वो सबके साथ होगा, इसीलिए अपना बेस्ट दे के आना है। जैसा एग्जाम हो, जैसे क्वेश्चंस हो, जो पैटर्न आया हो उसमें अपना शानदार देकर आना है। और इस बात की चिंता नहीं करना है क्योंकि रिजल्ट क्या होगा वो आप अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना। हो सकता है कट ऑफ कम जाए, हो सकता है कट ऑफ ज्यादा जाए, हो सकता है कट ऑफ जो चल रहा है वैसा जाए, हो सकता है कि जिन प्रश्नों को आप कठिन मान रहे हो उसमें कोई एरर हो और बाद में उसको हटा दिया जाए। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। तो हम किसी भी एक चीज के होने की संभावना आपने पढ़ी है, मतलब आप तो एसएससी सीजीएल दे रहे हो तो आपको पता ही है कि कोई भी पेपर के बाद घटित होने वाली संभावनाएं 100 से ज्यादा हो सकती हैं। आप 2 संभावनाएं, 4 संभावनाएं, 10 संभावनाएं सोच पाओगे, तो होने और ना होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो हम बेवजह इतनी ज्यादा चिंता कर लेते हैं और टेंशन ले लेते हैं जो हमारे कंट्रोल में है नहीं। इसीलिए जितनी अच्छी पढ़ाई की जा सकती थी हमने करी, जितने अच्छे से पेपर दिया जा सकता था वो हमने दिया, दैट्स इट। पेपर देने के बाद हमें अपने अगले एग्जाम, अगले टारगेट की तरफ लग जाना है। जैसा भी रिजल्ट आए, अच्छा आए बहुत बढ़िया, नहीं आए कुछ कमी होगी उसको सुधार करेंगे और उस पर काम करेंगे। इस एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आप हमेशा बहुत अच्छा अपनी लाइफ में चीजों को अचीव कर पाओगे। टेंशन लेकर कि नहीं ये तो ऐसा नहीं, आपके हिसाब से
चीजें होती नहीं है बेसिकली, है ना। तो हमारे हाथ में एक ही चीज है, अपना बेस्ट देना, अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ देना, बाकी फिर जो रिजल्ट आए। और फिर ऐसे केस में सब चीजें ठीक ही होती है। तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना, कौन क्या कहेगा, क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। इसलिए अपनी मेहनत पे और खुद पे आपको भरोसा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ चीजों का पेपर में आप ध्यान रखें। पहला तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि भाई शुरू से आखिरी तक आपको पहुंचना है। जो क्वेश्चन समय ले रहे हैं, जिन क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि यार ये काफी कैलकुलेटिव है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ठीक है, अगर बन रहा है एक टाइम फ्रेम में सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसको लास्ट में देखेंगे। बहुत बड़ी गलती बच्चे कर जाते हैं कि कुछ प्रश्नों में ऐसे उलझते हैं कि वो सोचते हैं नहीं इसको तो करते जाएंगे और आखिरी में फिर बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आपका एक टारगेट है कि भाई हमारे समय में हमें कैसे भी करके लास्ट तक पहुंचना है, एक राउंड पहले पूरा लग जाए कि जो बन रहा है वो बाजू, जो नहीं बन रहा है वो इस बाजू, फिर सेकेंड राउंड में कुछ आखिरी के लिए समय बचा के रखें कि ठीक है अब समय बच गया है तो चलो इन कैलकुलेटिव क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे डालते हैं जो आपका समय लगाए, जिसमें आप उलझ जाओ। और अगर आप उनके जाल में फंस गए, उनका पर्पस पूरा हो गया और सिद्ध हो गया कि आप अभी इस एग्जाम के लायक नहीं हो। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हर प्रश्न करके आना जरूरी है, कुछ प्रश्न छोड़ने भी पड़ते हैं, कुछ प्रश्न को बाद में आखिरी में देखना पड़ता है। सो इट डिपेंड्स। इसलिए हर प्रश्न में नहीं उलझना है ना। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि एक लग रहा है, पढ़ के समझ में आ जाता है, इतनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो चुकी होगी, पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि यार ये जल्दी होगा या टाइम लगेगा। टाइम लग रहा है, इसको होल्ड करो। तो पहले उन सब चीजों को जो जल्दी या आराम से सॉल्व हो रहे हैं उनको करो, बाद में फिर ऐसे जो भी 8-10 सवाल बचे उनको लास्ट में देखो। वो सबसे समझदारी भरा काम रहता है। नहीं तो आधे पेपर में है, एक एक को करते जा रहे हैं और पता चल रहा है कि समय खत्म हो गया और आधा पेपर हमारा बच गया। ऐसी गलती ना करें। तो जो पैटर्न आपने हमेशा टेस्ट में फॉलो करा है, जिस तरीके से आपने हमेशा प्रैक्टिस करी है, उसी प्रकार का पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो हमेशा आप इसमें आगे बढ़ेंगे, काफी अच्छा करेंगे। किसी प्रश्न में अधिक समय नहीं देना है। रफ कॉपी पर जो प्रश्न नहीं बना है उसे चिन्हित कर लें ताकि बाद में आप उसको देख पाएं। जो मैंने अभी आपसे कहा, किसी प्रश्न को एक ही बार में ध्यान से पढ़ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर आप प्रश्न को ढंग से पढ़ नहीं रहे हो ना, तो कई बार होता है आप जल्दी जल्दी में हैं, प्रश्न को जैसे तैसे पढ़ा, आपने सॉल्व कर लिया, कुछ आंसर आ गया, आंसर मैच नहीं हुआ, फिर आपने कहा यार क्यों आंसर मैच नहीं हो रहा, वापस से पढ़ा तो पता चला अरे यार चाल किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं मीटर पर सेकंड में दी हुई थी। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक्स होती है, पढ़ने में गलती होती है, जिनके कारण हमारा टाइम वेस्ट होता है। और ये सब घबराहट के कारण होता है। और देखिए, बोलना बड़ा आसान है कि घबराना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये एक ह्यूमन नेचर है और ह्यूमन साइकोलॉजी है। एग्जाम के पहले या किसी भी इस प्रकार की चीज के पहले थोड़ी बहुत घबराहट होती है, पर उससे हमारे परफॉर्मेंस पे असर नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है ना। एंजाइटी है, थोड़ा प्रेशर है, थोड़े से पैनिक है, दैट इज ओके, ह्यूमन है, मशीन तो है नहीं, हम इंसान है, थोड़ा बहुत तो हमारे ऊपर असर पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि आज हो रहा है, ये तो जब भी आप स्कूल टाइम से भी एग्जाम दे रहे थे तब भी ये दिक्कत आती थी। तो ये एक नेचुरल है, इसको ये नहीं कि अरे यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सबके साथ होता है, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज्यादा, लेकिन सबके साथ होता है। लेकिन उसका असर एग्जाम पे नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है ना। ठीक है, उसको मैनेज करें, लेकिन उस समय अपने माइंड को जितना फोकस्ड रखोगे, जितना कंसंट्रेशन के साथ आप पेपर को सॉल्व करोगे, उतना वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना डिस्ट्रैक्टेड और टेंशन के साथ दोगे उतना दिक्कत। नींद अच्छी लेनी है, आखिरी समय तक नहीं पढ़ना है। ठीक है, आज आप और पढ़ लीजिए, आज के बाद पढ़ाई बंद कर देनी है। अगर आपका एग्जाम कल है तो एग्जाम के एक दिन पहले, मतलब मैं तो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना बंद करने की सलाह देता हूं, लेकिन मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। लेकिन ठीक है, रात तक पढ़ लीजिए। नींद 8 से 10 घंटे की लेकर जाइए, नींद एटलीस्ट अच्छी लेकर जाइए और एकदम फ्रेश एनर्जेटिक फील करोगे और बढ़िया पेपर दोगे। आखिरी मोमेंट तक नहीं पढ़ना है। एग्जाम सेंटर पे भी लोग किताबें ले जा रहे हैं, वहां भी पढ़ रहे हैं, ये सब बेकार बातें हैं। आखिरी समय तक नहीं पढ़ना, जितना पढ़ लिया, जितना हो गया बढ़िया, घर से निकलिए, आशीर्वाद लीजिए। अगर मम्मी पापा वहां नहीं है, फोन पे आशीर्वाद लीजिए और बढ़िया पेपर देने जाइए। और अपने आप को रिलैक्स एकदम रखना है और बिंदास, और अपनी मेहनत पे और खुद पे भरोसा रखना है कि यार जितना हो पाएगा, जैसा बन पाएगा, जितना अच्छा कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो नेकी कर दरिया में डाल वाली बात है। डू योर बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, जितना बेहतरीन कर सकते हैं करिए और खुद पर विश्वास रखिए। सब अच्छा होगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा, सब चीज ठीक आएगी। और इसके बाद आपको अगले टारगेट की तरफ फिर लग जाना है। अगला कौन सा एग्जाम है, क्या है, उसमें लग जाना है ना। तो थोड़ा सा इन चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करिए, जो चीजें बताई उनका ध्यान रखिए। तो मेरी तरफ से, पूरे विनर्स परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, पेपर शानदार दीजिए और
अल्टीमेटली बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखिए। थैंक यू, जय हिंद।